2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जो हैं जब सरकार में आए, उसके बाद जो है भारत में एक चरमपंथी वक्ता थे। उनका नाम था जाकिर नाइक। जाकिर नाइक जो है उनको जो है रहना मुश्किल हो गया भारत में, और फिर जो है उनको समझ में आया कि इतने केसेस हो रहे हैं, और वो भारत में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन चलाते थे, और काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पर मजमा लगाते थे मुंबई में, और हिंदू धर्म के बारे में अजीबोगरीब बातें कहते थे। अभी भी उनका दावा यही है कि जब भारत में मजमा लगाते थे तो जितने लोग इकट्ठे होते थे उसमें से 20% जो है वो हिंदू हुआ करते थे, और वो सब जो है काफ़ी शौक से सुनते थे जाकिर नाइक को, ऐसा उनका कहना है। लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उसके बाद में जो है जाकिर नाइक को लगा कि अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, और लगातार जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और इसलिए जो है वो यहाँ से चले गए मलेशिया। पाकिस्तान भी जा सकते थे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उन्होंने कहा कि सीधे पाकिस्तान जाने से जो है आरोप लगता कि भाई पाकिस्तान का पिट्ठू है, ऐसा वैसा करके। इस कारण से जो है वो पहले मलेशिया चले गए। तो इसलिए मलेशिया चले गए। अब मलेशिया जाकर के भी जो है उन्होंने कुछ-कुछ बयान दिए। अभी हाल में भी जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो है उन्होंने कुछ वीडियो जारी किया था, जिसको लेकर के जो है यहाँ पे काफ़ी हो हल्ला मचा था। फिलहाल वो पाकिस्तान में स्टेट गेस्ट हैं। अभी कुछ हफ्तों से जो है वो पाकिस्तान में स्टेट गेस्ट हैं। यानी पूरे पाकिस्तान जो देश है, उसके राज्य के अतिथि हैं, मतलब माने पाकिस्तान की सरकार के अतिथि हैं वो। उन्होंने कई सारे आपत्तिजनक बयान दिए हैं, कई सारे ऐसे बयान दिए हैं जिससे कि मुस्लिम समाज के ही लोग जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको कैसे समझाएँ इसको। लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि उनसे पूछा गया कि भई जो महिलाएँ हैं वो राजनीति में आगे आ रही हैं और चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं, तो इस पे क्या कहना है आपका? तो उन्होंने कहा कि भई महिलाएँ चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं, तो क्या उस देश के, उस राज्य के, उस शहर के आदमी मर गए हैं क्या? है ना? क्योंकि जो है जब वो महिला जो है जब चीफ मिनिस्टर बनेगी, जब वो प्रधानमंत्री बनेगी, तो जो है उसको 10 लोगों से हाथ मिलाना पड़ेगा, और उसके जो आस-पास जो लोग रहेंगे, हमेशा साथ में रहेंगे, वो भी दूसरे मर्द रहेंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, और इसलिए जो है वो ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, और जब आदमी है, आदमी को ही जो है वो ये मौका दिया जाना चाहिए कि वो सीएम और पीएम जो है बन सके, या वो राजनीति में आगे जा सके। ये उनका कहना है। अब सवाल ये उठता है, कितने मज़े की बात है ये कि पाकिस्तान की वर्तमान सरकार जो है, उसने ज़ाकिर नाइक को जो है स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया हुआ है, और जो शहबाज शरीफ हैं, उनकी भतीजी हैं मरियम नवाज़, और शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं नवाज़ शरीफ, उनकी बेटी हैं मरियम नवाज़, है ना? और नवाज़ शरीफ जो हैं पूरे पार्टी के सर्वेसर्वा हैं। अगर शहबाज शरीफ अगर प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, तो सेना की हामी तो है ही उसमें, लेकिन नवाज़ शरीफ की भी हामी है, क्योंकि नवाज़ शरीफ जो है वो सबसे कद्दावर नेता हैं अपनी पार्टी के। तो अपने भाई को उन्होंने जो है प्रधानमंत्री पद पर बैठा दिया, और अपनी बेटी को उन्होंने पंजाब, जो सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ताकतवर सूबा है पाकिस्तान का, उसका मुख्यमंत्री बना दिया। तो शहबाज शरीफ सरकार जो है वो ज़ाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट बना के बुला रही है, और शहबाज शरीफ की भतीजी जो है वो सीएम है पंजाब की, और मुखर हैं, अपने तौर पे काम करती हैं, नेतृत्व क्षमता दिखा रही हैं, काफ़ी समय से जो है एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, और ज़ाकिर नाइक कह रहे हैं कि जो है महिलाओं को जो है सीएम पीएम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ के आदमी मर गए हैं क्या? ये उनका कहना है ना? इसमें और मज़े वाली बात ये है कि भारत में भी जो है असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, वो कह चुके हैं कि भारत में एक दिन जो है कोई हिजाब वाली महिला जो है वो पीएम बनेगी, है ना? तो इसलिए ज़ाकिर नाइक क्या कह रहे हैं, और शहबाज शरीफ की पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो क्या कह रहा है, क्या समझ रहा है, और भारत में जो लोग हैं, ओवैसी जैसे लोग हैं जो कि एमआईएम पार्टी चला रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कोई आपस में तारतम्य नहीं है। कोई भी आपस में माने तारतम्य नहीं है।
तो ये जो है बहुत ही एक सीवियर कॉन्ट्रडिक्शन था, जिसको कि बताने की ज़रूरत थी। और भी कई विरोधाभास हैं, ये अकेला नहीं है। ये मैंने बताया आपको कि 2014 में जब मोदी सरकार यहाँ पर आई है, उसके बाद ही जो है ज़ाकिर नाइक को लगा कि यहाँ भारत में रहना अब ठीक नहीं है और इसलिए जो है वो मलेशिया जो है पलायन कर गए। ये समझने वाली बात है कि आज जो पाकिस्तान में जाकर के जो बयान दे रहे हैं ज़ाकिर नाइक, है ना? उसको लेकर के जो है मुस्लिम समाज में भी भारी असंतोष है और भारत में भी जो बिल्कुल घोर घोर मोदी विरोधी जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने भी ज़ाकिर नाइक के बयानों को लेकर के जो है अपना विरोध दर्ज किया है, उनको एपिसोड करना पड़ा है। वो इतना ज़्यादा विरोधाभासी, इतना ज़्यादा आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं कि भारत में जो मोदी विरोधी, जो कि पिछले 10 साल से 12 साल से जो है सिर्फ मोदी विरोध में यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, है ना? वो भी लोगों को जो है ज़ाकिर नाइक पर वीडियो बना करके अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता का जो है सबूत देना पड़ा है ना? लेकिन मज़े की बात ये है कि आज जो है हम 2025 की ओर बढ़ रहे हैं, तब जाकर के कई लोगों को लग रहा है कि ज़ाकिर नाइक जो बोल रहे हैं वो आपत्तिजनक है और वो विवादित है। ठीक है? लेकिन 2014 में मोदी सरकार आने के बाद ही उनको समझ में आ गया था कि ये आदमी जो है वो इसको यहाँ पर रहने देना या इसका जो है उपाय करना पड़ेगा और इसलिए जो है उन्होंने तभी जो है क्रियाकलाप शुरू कर दिए थे और उसके नतीजे में जो है वो मलेशिया चले गए थे। और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि अभी हाल में जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम यहाँ आए थे, उनके साथ भी जो है भारत ने प्रत्यर्पण की बात जो है की थी और जो है इस बात को जो है सीधे मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी स्वीकारा है कि इस मुद्दे को जो है भारत सरकार लगातार उठाती रही है ना? तो 2014 में मोदी सरकार को जो समझ में आया था, वो 2024 के बीतने के मौके पर जो है कई जो हैं लोगों को समझ में आ रहा है और ये समझने की ज़रूरत है। अगर आप ज़ाकिर नाइक के पुराने वीडियोज़ को देखेंगे, तो भारत की एक सत्ताधारी पार्टी के बहुत ही माने प्रतिभाशाली जो अल्पसंख्यक समाज के अति हित चिंतक हैं, जो हैं दिग्विजय सिंह जी जो हैं, वो उनके साथ स्टेज पर दिखेंगे और जो है दिग्विजय सिंह जी जो हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे लगे, उनके माने काफ़ी सौहार्दपूर्ण दोनों का जो है मतलब बातचीत उस समय दिखेगी पुराने वीडियो में। अभी का तो मुझे नहीं कह सकता, लेकिन पुराने वीडियो में जो है दोनों में काफ़ी सौहार्दपूर्ण जो है माने पर्सनल केमिस्ट्री दिखाई पड़ता है।